हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा कोर्स बी के गद्य भाग में से अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले नामक पाठ के बारे में बताने आई हूँ। तो शुरू करें। पाठ के लेखक हैं निदा फाजली। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ, पर इनका बचपन ग्वालियर में बीता। ये उर्दू के महान कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में बोलचाल की भाषा का भी बहुत प्रयोग किया है। इनकी कविताओं में शेर और शायरी का भी प्रयोग इन्होंने बहुत कुछ किया है। पाठ की ओर अग्रसर करते हुए प्रस्तुत पाठ में लेखक निदा फाजली ने मानवीय स्वार्थ के लिए धरती पर किए गए अत्याचारों पर प्रकाश डाला है। इस पाठ में उन्होंने यह बताया है कि किस तरह मानव की कभी न मिटने वाली भूख ने धरती के तमाम जीव जंतुओं के साथ स्वयं के लिए भी संकट खड़ा कर दिया है। किस तरह मानव ने अपने लालच के खातिर पूरी धरती को और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को भी अपने साथ एक संकट की स्थिति में ला दिया है। तो शुरू करते हैं। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे जिनका नाम था बाइबल में सोलेमन और इन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया। वे सिर्फ मानव जाति के राजा नहीं थे, परंतु सभी छोटे बड़े जीव के भी राजा थे। वे मनुष्यों के साथ साथ सभी छोटे बड़े जीवों की भाषा भी जानते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ कहीं से जा रहे थे। उस रास्ते में कुछ चींटियां घोड़ों की टापों की आवाज़ सुन करके अपने अपने बिलों की तरफ भाग रही थी। यह सुलेमान ने जब देखा तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने चींटियों से कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा ने मुझे तुम सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। यह कहते हुए उसने अपने लश्कर को रोका और चींटियों के जाने का इंतज़ार किया। चींटियाँ ने उनके लिए दुआ मांगी और वे आगे चल पड़ी। एक और कहानी है। सिंध भाषा के महाकवि शेख अयाज जब अपना आत्मकथा उन्होंने लिखा तो उस आत्मकथा में वे कहते हैं, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर घर लौटे थे तो माँ ने उनके लिए भोजन परोसा। उन्होंने भोजन का पहला निवाला उठाया ही था कि तभी उनकी नज़र अपने बाजू पर रेंगते हुए च्योंटे मतलब लीच पर पड़ी। वे तुरंत खाना छोड़कर उठ गए। जब माँ ने बिना भोजन किए उठने का कारण पूछा तो वे बोले, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, मैं उसे उसकी घर छोड़कर आता हूँ। यह कहकर वे च्योंटे को उस कुएं में छोड़ने चले गए। बच्चों, पाठ में हम ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ को सुनेंगे जो हमें बताते हैं कि अब ऐसे लोग नहीं हैं इस दुनिया में जो दूसरों के दुखों को समझ सकते हैं। एक और कहानी है हमारे सामने। बाइबल और अन्य ग्रंथों में नूह नामक का एक पैगंबर था। पैगंबर मतलब मैसेंजर, जिनका असली नाम तो लश्कर था, परंतु अरबी उन्हें नूह कहते थे क्योंकि ये जब तक कि जीते रहे पूरी जिंदगी रोते ही रहे। एक बार इनके सामने से एक घायल कुत्ता गुजर रहा था। चूंकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा माना जाता है, अतः उन्होंने उस गंदे कुत्ते को देखकर कहा कि दूर हो जा कुत्ते,
उन्होंने एकदम धुतकारते हुए कुत्ते से कहा कि दूर हो जा मेरे सामने से, हे कुत्ते। यह सुनकर कुत्ता बोला, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। हम सबको बनाने वाला तो एक ही है। कुत्ते द्वारा यह बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गए और ताउम्र जिंदगी भर वह रोते ही रहे। लेखक कह रहे हैं कि महाभारत में अंत तक युधिष्ठिर का साथ देने वाला एक कुत्ता ही था। दुनिया के अस्तित्व में आने का वर्णन और विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों में अपने अपने तरीके हैं, अर्थात कि इस संसार की रचना कैसे हुई है, इसकी अलग अलग कहानियां हैं। वैज्ञानिक अपना मत देते हैं, धार्मिक ग्रंथों में अपने अपने मत हैं। लेकिन जो भी हो, ये जो धरती है किसी एक की नहीं है, अर्थात केवल ये धरती मानव जाति की नहीं है, अपितु छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, ये पूरी प्रकृति का इस पर समान अधिकार है। किस पर अधिकार है? इस धरती पर अधिकार है। परंतु इन सब में मानव एक अकेला बुद्धिमान है, इसलिए वह अपनी बुद्धिमत्ता से उसने क्या किया, इस संसार को अपने कुकृत्यों से, अपने कुकर्मों से, इस संसार को जो वासुदेव कुटुंब है, इस संसार के में जो परिवार है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया, जिसके वजह से अब हम सब एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। लेखक कहते हैं कि पहले लोग मिलजुल कर बड़े बड़े घरों में रहते थे, आंगनों में रहते थे, पर अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में हम रहने लगे हैं। इसकी सबसे बड़ी कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या।